हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 30 अगस्त 2021 का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो हम लोग आज पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि 29 अगस्त को भारत में कौन सा दिवस मनाया गया। तो 29 अगस्त को भारत में अगर बात करें तो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है दोस्तों, तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, याद कर लीजिएगा राष्ट्रीय खेल दिवस। अगर विश्व हाथी दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, तो हाथी, याद रखिएगा हाथी। और भारत का जो संविधान सभा गठित हुआ था संविधान बनाने के लिए, उसके मुहर पर किसका चिन्ह था, तो हाथी का निशान था, याद करिए दोस्तों। और विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 29 जुलाई, याद रखिएगा 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। और भारत में जो है बाघ का संरक्षण जब कब से किया जाने लगा, तो 1973 ईस्वी, याद रखिएगा टाइगर रिजर्व 1973, जबकि वन जीव संरक्षण एक्ट अधिनियम आया था 1972 में। और बाघ संरक्षण टाइगर तो 1973 में कैलाश संखाल के नेतृत्व में प्रथम इसका स्थापना किया गया। भारत के जो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता था दोस्तों, तो कैलाश संखाल को। किसे, कैलाश संखाल को। भाला फेंक दिवस, भाला फेंक दिवस, तू राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। भाला फेंक दिवस कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो 7 अगस्त को, याद रखिएगा 7 अगस्त। यानी कि 7 अगस्त के दिन ही नीरज चोपड़ा के द्वारा 87.58 मीटर दूरी भाला फेंक कर स्वर्ण मेडल टोक्यो ओलंपिक में जीता गया था। उन्हीं के याद में उसी 7 अगस्त को याद करने के लिए भाला फेंक दिवस मनाया जाने लगा, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देख लेते हैं हम लोग कि हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन पर 29 अगस्त को जो है क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रख दिया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना जो है 1991-92 ईस्वी में किया गया था और प्रथम बार विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, याद रखिएगा। और जो राष्ट्रीय खेल दिवस है कब से मनाया जा रहा है दोस्तों, तो 29 अगस्त 2012 से, यानी कि पहली बार भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 2012 में मनाया गया था, याद रखिएगा दोस्तों 2012 में। तो आगे हम लोग चलते हैं। वो मेजर ध्यानचंद की अगर बात करें तो 1928, 32 और 36 तीनों ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय टीम के हिस्सा थे। और उनके आत्मकथा का नाम है गोल। क्या नाम है, तो गोल। उनका जन्म इलाहाबाद में 29 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में प्रथम मेडल जीतने वाला भारतीय खिलाड़ी, भारतीय हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2020 यानी कि जो अभी 2021 में हो रहा है उसमें प्रथम मेडल जीतने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन बना, तो प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया है दोस्तों, तो ये है भवानी बेन पटेल। कौन, तो भवानी बेन पटेल, याद रखिएगा भवानी बेन पटेल। कौन सा मेडल जीती है जो दोस्तों, तो ये जीती है सिल्वर मेडल। यानी कि पुरुष जब ओलंपिक हुआ था, यानी कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, उसमें भी भारत पहला दिन जीता था सिल्वर मेडल। इसमें भी सिल्वर मेडल से ही शुरुआत हुआ है। उसमें कौन जीते थे, तो मीराबाई चानू। इसमें भवानी बेन पटेल, याद रखिएगा भवानी बेन पटेल। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिएगा कि टेबल टेनिस के विमेन सिंगल में क्लास 4 कैटेगरी में भारत को पहला मेडल सिल्वर दिलाया। पैरा ओलंपिक में उद्घाटन के समय ध्वजवाहक थे टेकचंद। पहले नामित किया गया था मरियप्पन थंगावेलु। उनको जो है कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने के कारण उनको इजाज़त नहीं दिया गया था। टेकचंद ने जो है भारत का नेतृत्व किया। पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या है दोस्तों, तो सोमेटी। क्या है, तो सोमेटी, याद रखिएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। 4 सालों तक यह क्वेश्चन चलेगा पैरा ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक का। कहा कि 4 साल बाद 3 सालों तक चलेगा। 2024 में कहाँ है, तो पेरिस में है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में किसने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता, भारतीय का नाम बताना है। भारतीय, किस भारतीय ने हाई जंप में जो है सिल्वर मेडल जीता, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा तो निषाद कुमार। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो निषाद कुमार। अभी हम लोग बताया कि भवानी बेन पटेल ने टेबल टेनिस में जीता है सिल्वर मेडल, जबकि हाई जंप में कौन जीता था, निषाद
कुमार, याद रखिएगा निषाद कुमार। आगे देखेंगे कि निषाद कुमार ने T74 हाई जंप कैटेगरी में 2.15 मीटर जंप लगाकर एशिया में रिकॉर्ड बनाया तथा सिल्वर मेडल जीता। T47 कैटेगरी में ऐसे एथलीट हिस्सा लेते हैं जिनका कोई एक हाथ कोहनी से नीचे कटा हुआ है, याद रखिएगा। एशिया का हाई जंप का रिकॉर्ड भी बनाया है। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे का क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में F52 डिक्सन थ्रो यानी कि गोला फेंक किस भारतीय ने ब्रॉन्ज मेडल जीता दोस्तों? तो गोला फेंक में तो बस ब्रॉन्ज और बस है विनोद कुमार जीते हैं। कौन जीते हैं दोस्तों? तो विनोद कुमार, याद रखिएगा विनोद कुमार। निषाद राज किस में जीते हैं? तो हाई जंप में जीते हैं, सिल्वर मेडल, याद रखिएगा आप लोग। अगर विनोद कुमार की बात करें तो विनोद कुमार ने 19.91 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर हैं। हालांकि उन्होंने भी अपने थ्रो से एशिया का रिकॉर्ड कायम किया है। फिलहाल उनके रिजल्ट का होल्ड पर रखा गया है। उनके रिजल्ट को जो है होल्ड पर रखा गया है, उनका कैटेगरी जांच करने के लिए। उसमें कुछ देशों ने जो है अरंगा अटकाया है, तो वही जांच होगा। आगे देखें दोस्तों कि भारत में वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान में खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर। कौन है दोस्तों? तो अनुराग ठाकुर, याद रखिएगा अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के किस देश में दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य खोले जाने का ऐलान किया गया है? प्लेटिपस की अगर बात करें तो प्लेटिपस क्या होता है? तो ये बक्कत मुँह जैसा एगो स्तनधारी जीव होता है जो पानी में भी रहता है, याद रखिएगा। और ये जो है अंडा और दूध दोनों देता है। तो इस स्थापना कहाँ किया जाएगा दोस्तों? तो इसका स्थापना किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में जो भी एक भी मरुस्थल वाला देश एक भी जो है ज्वालामुखी वाला देश कौन नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? कंगारू का देश किसे कहते हैं? तो ये सब ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगने के कारण वहाँ पर कोआला बहुत जानवरों का नुकसान हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। इसमें पॉइंट है कि यह बत्तख मुंह स्तनपायी है। यह ऐसा जीव है जो अंडा दूध दोनों देता है और एकिडना भी है। जो दुनिया में ऐसे 5 जीव हैं, तो एक जो है प्लेट ट्रिप्स है और एकिडना के 4 जाती हैं, यानी कि 5। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है अभी? तो प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया स्कॉट मॉरिसन। हाल ही में कौन सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी? तो इनका नाम है कि दोस्तों, इनका नाम हो जाएगा दोस्तों वैशाली एस हिवासे। क्या हो जाएगा नाम दोस्तों? तो वैशाली एस हिवासे इनका नाम हो जाएगा, वैशाली एस हिवासे। और रेखा मेनन की बात करें तो नैस्कॉम की प्रथम महिला अध्यक्ष है। जबकि सोमा मंडल की बात करें तो यह जो है सेल की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने वाली महिला हैं। और रेखा शर्मा क्या है? तो अभी भारतीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। रेखा शर्मा जो है भारतीय महिला आयोग के अध्यक्ष है, याद रखिएगा। भारतीय महिला आयोग की स्थापना कब किया गया था दोस्तों? तो 1992 में, याद रखिएगा। अल्पसंख्यक आयोग और महिला आयोग की स्थापना 1992 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। तो इसका हो जाएगा वैशाली एस हिवासे। हाल ही में BRO के द्वारा लद्दाख में विश्व का सबसे ऊंचा मोटर व्हीकल चालित रोड का निर्माण किया गया है। कहाँ में? तो लद्दाख में, याद रखिएगा। अब BRO की स्थापना 1960 में हुआ था। यह जो है रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, यानी कि बॉर्डर पर रोड बनाने का कार्य करता है। तो B से वैशाली, याद रखिएगा। BRO तो B से वैशाली, LS हिवासे, याद भी रखिएगा। तो वैशाली में रोड बनाए गए। वैशाली एगो जिला है बिहार में, याद रखिएगा दोस्तों। भारत के किस IIT संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का रास्ता निकाला है? तो यह है IIT मुंबई। कौन है दोस्तों? तो IIT मुंबई। अगर IIT मद्रास की बात करें तो यह हाल ही में जो है नियो बोल्ट नामक इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर बनाया है, याद रखिएगा दोस्तों। IIT रुड़की भारत का सबसे पुराना और पहला IIT संस्थान है। आगे देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से। हाल ही में IIT मद्रास के द्वारा स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियो बोल्ट को बनाया गया। किसको बनाया गया था? नियो बोल्ट।
आईआईटी मद्रास ने ही भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर बनाया था। 3D प्रिंटेड घर याद रखिएगा। आईआईटी दिल्ली के द्वारा बनाया गया नैनो स्नीफर लॉन्च किया गया। तो नैनो स्नीफर क्या है? स्नीफर एक प्रकार का डॉग भी होता था, याद कीजिए दोस्तों, जो है बम उम डिस्फ्यूज करने के लिए होता था तो सूंघता था। तो नैनो स्नीफर भी वही है कि जो कि एक्सप्लोजिव को जो है बम उम को या एक्सप्लोजिव सामान है उसको पता लगाने का काम करेगा नैनो स्नीफर। तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका जो नैनो स्नीफर का विकास जो था आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया था दोस्तों, जबकि लॉन्च किया गया इसके द्वारा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत 2020 में सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान पर है? तो सैन्य खर्च के मामले पर स्थान भारत कौन है दोस्तों? तो तीसरा। कौन सा दोस्तों स्थान है? तो तीसरा। अगर प्रथम स्थान की बात करें तो पहला स्थान पर है यूएसए। दूसरा स्थान की बात करें तो कौन है दोस्तों? तो दूसरा स्थान पर आ जाता है हमारा बगल का चमगादड़ चीन। और चौथा स्थान की बात करें दोस्तों तो मेरा मित्र यानी कि भारत का दोस्त रूस। अमेरिका तो धोखेबाज है, ये है, याद जानबे करते हैं वो। पहले स्थान पर अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद भारत, उसके बाद रूस और उसके बाद सऊदी अरब आता है। चीन ने अपने मंगल रोवर का नाम क्या रखा था? तो चीन ने अपने मंगल रोवर का नाम क्या रखा था दोस्तों? तो ज्यूरोंग। नाम से ही पता चल रहा है, ज्यूरोंग रखा था। अगर हम लोग प्रज्ञान रोवर की बात करें तो प्रज्ञान रोवर जो है ये भारत के द्वारा, इसरो के द्वारा चंद्रयान 2 में जो है चंद्रमा पर भेजा गया था, याद कीजिए। परसेवरेंस रोवर जो है नासा के द्वारा जो है मंगल ग्रह पर हाल ही में भेजा गया है, ये सब याद रखेगा। जबकि इंजेन्यूटी जो है यह क्या है? तो यह हेलीकॉप्टर है उड़ने वाला। तो प्रथम ऐसा मशीन जो है पृथ्वी के अलावा और किसी ग्रह पर उड़ा है, याद रखिएगा, बहुत भी क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कि पृथ्वी को छोड़कर अन्य दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने वाला प्रथम मशीन कौन है? तो इंजेन्यूटी यह जो है नासा के द्वारा भेजा गया, याद रखिएगा। ये मंगल ग्रह पर भेजा गया। मंगल ग्रह पर उड़ान भरने वाला प्रथम, दूसरा ग्रह पर उड़ान भरने वाला प्रथम जो है मशीन हो गया। मंगल ग्रह पर अमेरिका नासा के द्वारा परसेवरेंस रोवर भेजा गया है, याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्कर के 93 साल के इतिहास में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड पाने वाली दूसरी महिला कौन बनी? यानी कि ऑस्कर जो है 1929 ईस्वी में स्थापना किया गया था। तो आज तक 93 साल के इतिहास में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड पाने वाले सिर्फ 2 महिला हैं। तब पहली महिला तो दूसरा थे, दूसरी महिला कौन बनी है अभी? तो दूसरी महिला बन गई है क्लोई झाओ। कौन बन गई है? तो क्लोई झाओ, याद रखिएगा, क्लोई झाओ। जबकि प्रथम महिला कौन थी दोस्तों? तो कैथरीन बिगेलो। भानु अथैया प्रथम भारतीय महिला हैं जो कि ऑस्कर पुरस्कार जीते। भानु अथैया के साथ साथ पंडित रविशंकर को भी शामिल किया गया था म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में, लेकिन उनको नहीं मिला था, याद रखिएगा दोस्तों। क्लोई झाओ जो है नोमैडलैंड फिल्म के निर्देशक है, याद रखिएगा, नोमैडलैंड। ऑस्कर पुरस्कार के इतिहास में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला कैथरीन बिगेलो थी, जिसकी फिल्म थी द हर्ट लॉकर। द हर्ट लॉकर, याद रखिएगा दोस्तों, द हर्ट लॉकर। एकेडमी अवार्ड इसी को बोलते हैं, ऑस्कर अवार्ड को ही। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यूके के पहले कंट्री क्लब स्टोक पार्क को कितने करोड़ रुपए में खरीदा है दोस्तों? तो स्टोक पार्क को खरीद लिया है 593 करोड़ रुपए में। यह स्टोक पार्क में जो है फिल्म शूटिंग किया जाता था दोस्तों, याद रखिएगा, फिल्म शूटिंग किया जाता था। इसको रिलायंस ने खरीद दिया, यानी कि अब मालिक कौन हो गए? तो मुकेश अंबानी। भारतीय रेलवे ने कितने डिब्बों को कोविड-19 देखभाल के लिए देखभाल केंद्र में बदला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 5600। कितना? तो 5600, 5600, याद रखिएगा 5600। भारतीय रेलवे के द्वारा इतना कुछों को जो है कोविड-19 देखरेख में बदला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कि केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फंड के तहत कितने नए अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का फैसला किया है? तो ऑक्सीजन प्लांट कितने दोस्तों? तो 100। कितने? तो 100 ऑक्सीजन। तो ओ से लिख ले जाता है तो ओ 2 हो गया ऑक्सीजन, एक आगे तो 100, याद रखिएगा। किस क्रिकेटर को लगातार चौथी बार सर रिचर्ड हैडले पदक से सम्मानित किया गया? तो किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केन विलियमसन। क्या हो जाएगा? केन विलियमसन, याद रखिए। केन विलियमसन जो है न्यूजीलैंड टीम के कप्तान है, न्यूजीलैंड टीम के कप्तान है दोस्तों, याद रखिएगा, न्यूजीलैंड टीम के कैप्टन है।
न्यूजीलैंड टीम के कप्तान है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। न्यूजीलैंड टीम के कप्तान है कौन है, तो केन विलियमसन। न्यूजीलैंड टीम को क्या कहा जाता है, तो ब्लैक कैप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो ब्लैक कैप्स, याद रखिएगा। प्रथम टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब न्यूजीलैंड ने ही जीता है। 2021 में जो प्रथम टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ, जो भारत को हराकर किसने जीता, तो न्यूजीलैंड टीम ने, जिसके कप्तान थे केन विलियमसन। और इसमें जो है मैन ऑफ द सीरीज किसे पुरस्कार दिया गया था, केन विलियमसन को ही दिया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने, बांग्लादेश में जो है भारतीय उच्चायोग ने संस्कृत सीखने के लिए किस नाम से ऐप का शुभारंभ किया है, यानी कि संस्कृत सीखने के लिए। तो इसका याद रखेंगे हम लोग दोस्तों कि लिटिल गुरु, किसका, तो लिटिल गुरु, याद रखेंगे संस्कृत सीखने के लिए। तो संस्कृत जो सीखा जाता है, तो लिटिल यानी छोटे बच्चे में ही सीखा जाता है, तो लिटिल गुरु, याद रखिएगा लिटिल गुरु। बांग्लादेश ने हाल ही में अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोगाजोग लॉन्च किया है। जोगाजोग, याद रखिएगा जोगाजोग। बांग्लादेश के पीएम कौन है, तो शेख हसीना, याद रखिएगा शेख हसीना, बांग्लादेश। आगे क्वेश्चन है कि नैरा अल मतरूसी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। तो नैरा अल मतरूसी जो है यूएई के प्रथम अरब अमीरात के हैं। तो यूएई के प्रथम जो है क्या है, तो ये अंतरिक्ष यात्री हैं, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात के जो है प्रथम अंतरिक्ष यात्री है। और यूएई की बात करें तो ये जो अरब देशों में सबसे पहले जो है परमाणु संयंत्र लगाने वाला प्रथम देश हो जाएगा यूएई, याद रखिएगा आप लोग यूएई। और यूएई जो है अभी सैन्य खर्च में 5वें स्थान पर भी है, याद रखिए। दुनिया में पहली बार जीवित डोनर का फेफड़ा कोविड-19 के मरीज में लगाया गया, यानी कि यह घटना किस देश में किया गया, यानी जीवित डोनर का फेफड़ा जो है कोविड-19 के मरीज में लगाया गया। तो यह जो है जापान, यह कहाँ किया गया, तो जापान, कहाँ किया गया, तो जापान। अभी जापान तो बहुत चर्चा में दोस्तों, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक कहाँ में हो रहा है, तो जापान में। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। इसका पहले नाम क्या था, तो निप्पन था। जापान की राजधानी टोक्यो जो है होन्शु द्वीप पर स्थित है और मुद्रा एन है, याद रखिएगा। सूर्योदय का देश भी जापान को कहते हैं, याद रखिएगा। 32वां ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ में किया जा रहा है, तो टोक्यो में किया जा रहा है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा था दोस्तों, तो यूएसए रहा था। दूसरा स्थान की बात करें तो चीन रहा था। तीसरा स्थान की बात करें तो जापान रहा था। चौथा में ब्रिटेन रहा था दोस्तों। तो इस प्रकार से रहे थे दोस्तों। और भारत जो है 48 स्थान पर रहा था, क्योंकि भारत ने 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक जीते थे, यानी 1 दूना 2 2 दूना 4 टोटल 7 पदक का 4 दूना 8, 48वां स्थान, याद रखिएगा 48वां स्थान। किस स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने दुनिया भर से अपने कारोबार बंद करने का फैसला किया है, तो स्मार्टफोन मोटोरोला, लेनोवो, एप्पल, एलजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों एलजी। कौन सा हो जाएगा, तो एलजी, याद रखिएगा आप लोग एलजी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि ताकि आपको हमेशा वीडियो मिलता रहे। अगस्त माह का वीडियो 31 अगस्त को पार्ट 1 आएगा, याद रखिएगा, और पार्ट 2 1 सितंबर को आ जाएगा। किस स्पेस एजेंसी ने यूरेनस ग्रह से निकल रहे एक्सरे किरणों को पहली बार पता लगाया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नासा। किसने, तो नासा ने जो है किस ग्रह से, तो यूरेनस, याद रखिएगा यूरेनस यानी कि अरुण। यूरेनस ग्रह ही प्रथम ऐसा ग्रह है जिसे जो है टेलीस्कोप के माध्यम से सबसे पहले खोजा गया था। टेलीस्कोप से खोजा जाने वाला प्रथम ग्रह कौन है, तो यूरेनस ग्रह, याद रखिएगा। भारत का कौन सा राज्य 2 हरित शहरों वाला देश का पहला राज्य बन गया, यानी कि भारत का कौन सा राज्य है जो 2 हरित शहरों वाला, ग्रीन सिटी वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो सिक्किम, उत्तराखंड, उड़ीसा तीनों नहीं है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार, अपना बिहार, यानी कि बिहार जो है 2 हरित शहरों वाला देश का पहला राज्य बन गया। इसका पहला हरित शहर है राजगीर और दूसरा हो जाएगा बोधगया। बोधगया जहाँ से गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों।
आई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की विश्व लैंगिक असमानता रिपोर्ट के अनुसार भारत 156 देशों की सूची में कौन सा स्थान पर है, यानी कि वैश्विक लैंगिक असमानता के स्थान पर। तो 156 देशों में भारत कौन सा स्थान पर है दोस्तों, तो 140 स्थान पर। कौन सा दोस्तों, 140। अगर 131 की बात करें दोस्तों, तो 131 की हम लोग अगर बात करते हैं तो यह मानव विकास रिपोर्ट में जो है मानव विकास रिपोर्ट में जो है भारत का रैंक कितना है, तो 135। जबकि विश्व शांति सूचकांक में कितना है दोस्तों, तो शांति 35, 135, 131 है मानव विकास सूचकांक, और 94 हंगर इंडेक्स में नंबर है भारत का, याद रखिएगा। प्रथम स्थान पर इसमें कौन है वैश्विक लैंगिकता, आइसलैंड। आइसलैंड है दोस्तों, आइसलैंड, याद रखिएगा। कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व के सबसे अमीर सीईओ वो कौन है और किस देश के हैं, तो इसका क्वेश्चन जो है लोगों ने, कोई क्वेश्चन पूरा अच्छा से नहीं था इसलिए इसको जो है रद्द कर दिया गया है। क्वेश्चन जो है इसका, अगर विश्व के सबसे अमीर सीईओ के रूप में बात करें, यानी कि सबसे ज़्यादा सीईओ के रूप में किसने पैसा कमाया है, तो हो जाएंगे टिम कुक। कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो टिम कुक हो जाएंगे, टिम कुक। और जबकि अभी जो है विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो अगर सीईओ के रूप में जो है तो बात करेंगे तो हो जाएंगे जेफ बेजोस हैं अभी। लेकिन हम पूछना चाह रहे थे कि सीईओ के रूप में सबसे अधिक पैसा कौन कमाया है, तो 10 साल से अभी एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक। टिम कुक जो हैं सीईओ के रूप में, पेमेंट के रूप में सबसे अधिक पैसा कमाए हैं, इसलिए उसको रद्द कर दिया गया है। अब कल के लिए क्वेश्चन है जिसका आप लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर जवाब दीजिएगा। अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक में रजिस्टर होने वाली भारत की प्रथम कंपनी कौन है, यानी कि अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक में रजिस्टर्ड होने वाली प्रथम भारत की कंपनी कौन है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।